आपके घर के पूजा स्थान में क्या नहीं होना चाहिए, आज चर्चा का विषय ये है, ये आपको बताएंगे। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी। नमस्कार, आपका वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आपके घर के अंदर जो पूजा स्थान है, जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो मिलता है, जहां से आपको दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है, वहां सबसे जरूरी चीज है कि वो उसका इंटीरियर कैसा हो और क्या चीज वहां स्थापित ना की जाए। सबसे पहले आपका पूजा करते हुए फेस दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरी सावधानी ये कि आपका जो फेस है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि आपका जो फेस है वो पश्चिम दिशा की तरफ भी नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट कि आपका जो फेस है वो साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय दिशा की तरफ भी नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा की तरफ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए पूजा स्थान के अंदर? पूजा स्थान के अंदर 5 इंच से बड़ी मूर्ति कभी भी स्थापित ना करें। जी हाँ, आपका जो पूजा स्थान है उसके अंदर कोई भी स्टैचू, कोई भी मूर्ति 5 इंच से बड़ी स्थापित ना करें। नेक्स्ट, आपका जो पूजा स्थान है उसके अंदर एक ही भगवान की 2 या 3, 4 तरह की के फोटो, स्टैचू, मूर्तियां स्थापित ना करें। मतलब एक ही भगवान की एक ही मूर्ति स्थापित की जाए। इसके अलावा कभी भी जो भी आपके भगवान के स्टैचू हैं, जो भी आपकी भगवान की मूर्ति हैं, कभी भी उसको डायगोनल डायरेक्शन में ना रखें। मतलब ये पुराने जमाने से शास्त्रों में ये लिखा गया है, पुराने समय से पुराने बड़े बड़े लोग कहते हुए आए हैं कि कभी भी भगवान की टेढ़ी नजर हमें नहीं चाहिए। तो जो भी मूर्ति स्थापित करें वो आप हमेशा सीधी सीधी स्थापित करें। कुछ लोगों का मैंने देखा है मंदिर का वास्तु, पूजा स्थान का वास्तु, कि वो पूजा स्थान कॉर्नर में लगाते हैं और कॉर्नर में लगा के उसका जो भगवान का जो फेस है वो आपका ट्रायंगल आता है। तो मतलब भगवान की टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ रही है। तो ये कहा गया है कि भगवान की टेढ़ी नजर भी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कि भगवान की जो स्थापना है, कभी भी भगवान का पूजा स्थान जो मंदिर घर में आप लगा रहे हैं वो कभी भी दीवार पे लटकाना नहीं चाहिए। ये कहा गया है कि हम भगवान को लटका रहे हैं, अगर भगवान ने हमें लटका दिया तो इसलिए भगवान को कभी भी हमें लटकाना नहीं चाहिए। पहले एक नीचे आप एक टेबल लगाओ, उसके ऊपर फिर जो आपका पूजा स्थान, जो आपका आपने बॉक्स बनाया है, आपने स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर आपने फोटो या मूर्तियां रखनी है, टेबल के ऊपर आप रखें, प्रॉपर एक सरफेस के ऊपर रखें, उसको दीवार पे खाली हैंग ना करें। और अगर आपने हैंग किया हुआ है तो उसके नीचे कोई कांच की स्लैब या कोई पत्थर की स्लैब या कोई वुडन की स्लैब नीचे से सपोर्ट के लिए लगा दें, जिससे मंदिर आपका लटका हुआ हवा में ना दिखे। इसके अलावा ये कि आपका जो मंदिर है वो बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड साइज का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मंदिर आपका बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड साइज का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि मंदिर के अंदर कभी भी नीला, गुलाबी, पर्पल, ब्लू या फिर ब्लैक कलर दीवारों पे नहीं होना चाहिए। ये कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो आपको हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये कि होना क्या चाहिए, ये तो ये था कि नहीं होना चाहिए, अब होना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज है कि पूजा करते हुए आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ आप रखेंगे तो ज्यादा प्रोस्पेरिटी और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आप महसूस करेंगे। आपकी जो पूजा है वो ज्यादा फलदायी होगी और पूजा आपकी ज्यादा लाभ देने वाली होगी। पूर्व के अलावा अगर आप पूर्व दिशा की तरफ फेस करके नहीं पूजा कर सकते हैं तो आप उत्तर पूर्व यानी कि ईशान दिशा की तरफ भी फेस करके हम पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है कि हम उत्तर दिशा की तरफ भी फेस करके पूजा कर सकते हैं। अब घर के और मंदिर के वास्तु में फर्क है, वो अलग आपको बताएंगे, लेकिन यहां जरूरी है कि आपका फेस पूजा करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसको हम मंदिर क्यों नहीं कहते? अगर हम बात करते हैं कि हम मंदिर को मंदिर बोलते हैं
और घर में जो मंदिर है उसको हम पूजा स्थान बोलते हैं। तो मैं इसके लिए ये कहता हूं कि हमारे घर की वाइब्रेशन और हमारे घर की का ऑरा एनर्जी उतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि हम घर के अंदर मंदिर बनाएं। और ये कहा भी गया है कि कभी भी घर के अंदर मंदिर नहीं होता और मंदिर के अंदर कभी घर नहीं होता। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मंदिर वो होता है जहां आपकी जो मूर्तियां हैं वहां प्राण प्रतिष्ठित हो। जी हाँ, जहां आपकी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हो। और घर के अंदर खाली एक हाथ जोड़ने का एक प्रबंध होता है, वहां की जो मूर्तियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती हैं, इसलिए उसको मंदिर नहीं, उसको पूजा स्थान का प्रारूप दिया गया है, पूजा स्थान का नाम दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।